करने जाओगे तो होना नहीं है, उसमें अप्रोक्सीमेशन तो लगेगा ही लगेगा। तो मैंने सोचा कि इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाता हूँ, पहली बार मैं ऐसा कुछ कर रहा था, हो गया। तो मतलब मैंने सोचा इसको तो टैब पे ही रिकॉर्ड करूँगा। देख, तीसरे साल से चौथे साल में क्या कितने का इंक्रीज़ हो रहा है? 306 603 का इंक्रीज़ हो रहा है। तो रेट क्या है, मतलब रेट निकालना है हमें। रेट जो है सीधा सीधा जो है, अबे अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लग रहा है इसमें, मैं इसका डिफरेंस गलत ले रहा था। तो डायरेक्ट ही आंसर आ रहा है, अप्रोक्सीमेशन वगैरह कुछ लगेगा ही नहीं इसमें, सॉरी। तो रेट कितना आ गया? 1/2 हो रहा है, ये सीधा सीधा इसका मल्टीपल है। तो यानी रेट जो है वो 50% है, ठीक है। तीसरे साल से चौथे साल में जो रेट आ रहा है वही सी आई का रेट होता है तीसरे साल से, क्योंकि सी आई जो है वो जीपी में ही तो होते हैं। दूसरे साल का तीसरे साल का जैसे भी तुम जाओगे तो उसी सेम रेशो से बढ़ेंगे, जैसे अमाउंट भी बढ़ती है। तो सी आई भी थर्ड ईयर 3 साल और 4 साल का होता तो ये सब नहीं होता, थर्ड और फोर्थ ईयर दे रखा है, तो सेम रेट से बढ़ेगा। जो सी आई का रेट होगा वही ये रेट निकल के आएगा। तो मेरा रेट जो है वो 50% आ गया सीधा सीधा, ठीक है। अब जो है इसमें दे रखा है कि थर्ड ईयर का सी आई जो है 1206 है। अब मान ले मेरा प्रिंसिपल कुछ भी था, पहले साल में वो 50% के रेट से बढ़ा, यानी वो 3/2 हो गया। 50 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2। जब हम इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो 1 प्लस या फिर माइनस करते हैं तो 3/2 आएगा इसका फ्रैक्शन, ठीक है। तो यानी पहले साल के एंड में प्रिंसिपल 3/2 हो गया, दूसरे साल के एंड में प्रिंसिपल इसका भी 3/2 हो गया। तीसरे साल का इंटरेस्ट क्या होगा? अब तीसरे साल के लिए ये जो चीज़ है ये अमाउंट की तरह काम करेगी। अब मेरे को तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जबकि अमाउंट ये है, अमाउंट ये है, रेट जो है वो 50% है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 1/2, 50% उसका। ये दे रखा है 1206 के बराबर। तो यहाँ से मेरा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल सीधा सीधा आ रहा है 1206 गुणा में 8 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। ये मेरा प्रिंसिपल आ गया। अब मेरे को बोला है कि इसी प्रिंसिपल पे 5 साल के लिए सी आई निकाल, एस आई निकालना है। रेट कितना था? 50% निकालना कितना है 5 साल के लिए? रेट ये 1/2 हो गया, ठीक है। या फिर 50/100 करके लिख दे, एस पी वो वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी वाली चीज़, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो भाई 9 एकम 9, 3 गया 9 या 27, 9 चौक, ठीक है। ये आ गया 4, ये आ गया 20, यानी 1 3 4 इंटू में 20, ये आ गया 8620। ये लो पूरा ही आ गया मेरे को। मैं पहले ना इसको 607 लिख रहा था, तो फिर वो अप्रोक्सीमेट हो रहा था, मैंने डिफरेंस गलत ले रहा था। 603 आएगा, पूरा पूरा ही कट रहा है। तो मतलब अच्छा क्वेश्चन था फिर तो, मतलब